हेलो एवरीवन। जैसे कुछ न्यू टॉपिक्स ट्रेंडिंग होता है सोशल मीडिया पे, तो मैं हमेशा एक वीडियोस बनाते ही बनाता हूँ। ठीक है, एक नए रिसेंट टॉपिक में थोड़ा फोकस करते हैं। ओके, सबसे पहले वो भी टॉप स्टोरीज की है। सबसे पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट अनवील्स 23 बिलियन न्यू एआई इन्वेस्टमेंट विद बिग फोकस ऑन इंडिया। मतलब इसका ये मतलब हुआ ना कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो 23 बिलियन एआई इन्वेस्टमेंट करने वाला उनका पूरा फोकस है, वो प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट किया जाए। देखो ये तो ठीक है। फिर आप एक आर्टिकल और यहाँ लिखा हुआ है वेब प्रो न्यूज की, यूएस टेक जायंट इन्वेस्ट बिलियंस इन यूरोप एआई बूम। मतलब एआई सेक्टर को बूम करने के लिए वो बिलियंस ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करने वाला है। ठीक है, फिर एआई मैगजीन ने ये भी पब्लिश किया, ये 17 सितंबर 2025 की न्यूज है, व्हाई माइक्रोसॉफ्ट हैज जॉइंड गूगल एंड एनवीडिया इन यूके एआई इन्वेस्टमेंट। और फिर एक और लिखा हुआ है इंडिया टुडे में कि हाउ मच विल यू इन्वेस्ट इन यूएस, ट्रम्प प्रेसेस टेक आईटीएन एट व्हाइट हाउस डिनर। ये सब समझेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या ये सब टॉपिक्स है जो लेटेस्ट न्यूज में भी है। तो एक रिसेंट आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था ना कि जो इंडिया की इकोनॉमी ना वो डेड हो चुकी है। ठीक है, इसके बावजूद ये जो 2025 में जो लीडिंग अमेरिकन टेक जायंट है, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपेनएआई एंड मेटा, इन्होंने बेट लगाया कि नहीं, हम इन्होंने दावा किया ना कि हम इंडिया में एक्सपांड करेंगे। ओके, और इंडिया में इन्होंने अपना जो प्राइम ऑफिस है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। देखो यूएस और इंडिया के बीच हालांकि ट्रेड वॉर ऑलरेडी चल रहा है। ओके, इसके बावजूद ना इन्होंने कोशिश किया ना कि नहीं, हम इंडिया में एक्सपांड करेंगे। देखो सिर्फ ये इंडिया में नहीं, कुछ दिन पहले आपको मैं एक और आर्टिकल पे लेके चलता हूँ, बीबीसी की न्यूज़ है। ओके, 18 सितंबर 2025 में यूएस कन्फर्म प्लेस 150 बिलियन। जैसे यूएस है ना, जो बिग 5 टेक, ऑलरेडी इन्होंने 150 बिलियन का टेक डील ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। ठीक है, देखो एक आर्टिकल में और क्लियर कट मेंशन लिखा हुआ है द वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जो यूएस टेक जायंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ऑलरेडी ये यूके में ना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं $40 बिलियन का, वो भी ट्रम्प के विजिट से पहले। व्हाट इज एआई? एआई तो हम कर रहे हैं, बट एआई है क्या? सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन पे लेकर चलता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक खास ब्रांच है। ओके, जो कंप्यूटर एल्गोरिथम के जरिए इंसान कैसे सोचता है और क्या डिसीजन लेता है उसको कॉपी करता है। एआई की बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती है जो अलग अलग चीजें बना सकती है। ओके, देखो एआई है ना, कुछ काम बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ एआई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ एआई प्रोग्राम अपने एल्गोरिथम को खुद एडजस्ट करते हैं और कुछ खास एल्गोरिथम इतने एडवांस होते हैं कि अपने अपने फील्ड में, जैसे इंसान एक्सपर्टीज है ना कोई अलग फील्ड में, उसको ना इजीली ये हरा सकता है। आपको मैं कुछ एग्जांपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई बता देता हूँ। सबसे पहले डिजिटल असिस्टेंट में जैसे क्या आता है, एप्पल का सीरी, ठीक है, अमेजन का एलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना। एप्पल का सीरी में हम बोल देना, सीरी हमको ये चीज़ आप सर्च करके दो, तो ये ऑलरेडी आपके फोन में सर्च करके दे देता है। ठीक, जैसे सर्च इंजन में तो सब कोई मतलब वाकिफ है, गूगल से, याहू से, बिंग। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर कोई पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में ये होता है ना, जैसे प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड ऑन सप्लाई डिमांड, और प्रीवियस जो हमने क्या एक्टिविटी किया ना उसके कंसिडर पे ये आपको कुछ नए नए क्लोथ्स की ब्रांडिंग ये आपको रिकमेंड करता है। ठीक है, और जैसे शिपिंग और डिले एस्टिमेट करके आपको बताता है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, ये तो क्या। फिर रोबोट्स में आपको पता ही है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। और देखो आजकल के रोबोट आप देखोगे, अगर चाइना वाइना की वीडियो देखोगे ना, वहाँ के जो रोबोट्स है ना वो ऑलरेडी होटल में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। जैसे बोतल रख देते हो, उसमें एक होता है रोबोट टाइप का, और फिर वो एक ड्राइविंग करके व्हीकल्स लेके जाता है अपने आप, जहाँ होटल रूम्स होते हैं वहाँ पे सर्व कर देता है। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड नेविगेशन में पता ही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में कर सकते हैं, डायरेक्शन ऐप करते हैं, गूगल मैप, एप्पल मैप। ठीक है, ये हो सकता है। फिर राइड ऐप्स में जैसे ईटीएस, प्रिडिक्ट रोड करेंगे, कंडीशंस क्या है, मतलब कितना फेयर रेट्स है। उसके बाद टेक्स्ट एडिटिंग एंड ऑटो करेक्ट में हम कर सकते हैं। फिर फ्रॉड प्रिवेंशन, ठीक है, ये बैंकिंग में यूज़ किया जाता है कि कोई हमारे साथ फ्रॉड ना कर ले। उसके बाद हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, जैसे मेंटेनेंस, मॉडलिंग। फिर गेमिंग में तो पता ही है सबको, मिनीक्राफ्ट, एफईआर, द लास्ट ऑफ यूर्स, ये सारे के सारे चीज़ आते हैं। जैसे हेल्थ केयर में जैसे बात कर लें, क्या हमारे साथ अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है, फिर डिजीज को ट्रैक करता है, ड्रग डिस्कवरी करता है, एडवर्टीजमेंट में एड क्रिएशन, डायनामिक प्रेजेंटेशन। ये जितने बताए ना, ये सभी के सभी एग्जाम्पल और एप्लीकेशन है एआई के। ठीक है, थोड़ा वीडियो बोरिंग लग रहा होगा आपको, तो आप कुछ नहीं करो, आप चुपचाप पॉज वीडियो को करो। ठीक है, पानी वानी पियो, वापस कंटिन्यू करो। देखो क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं के लिए ऑलरेडी 70.5 बिलियन से ज़्यादा डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया। ठीक है, फिर अमेजन क्यों पीछे रहता, उन्होंने भी ये प्लान कर दिया ना कि हम भी इन्वेस्ट करेंगे, वो भी 35 बिलियन का, वो भी 5 सालों के लिए। देखो एआई पर, और इनका पूरा फोकस जो होगा अमेजन का, वो पूरा एआई पे होगा। देखो ये सारी कंपनियां बिग टेक है, ये इंडिया में ही दिलचस्प क्यों रख रहे हैं, आपको मैं एक एक करके पॉइंट बताता हूँ। देखो पहला रीजन इन्वेस्टमेंट का इंडिया में ये है ना, जैसे कुछ फील्ड में आपको बताता हूँ,
मॉडल ट्रेनिंग, डेटा इंजीनियर एंड एंटरप्राइज स्किल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड एआई। देखो ये कुछ ऐसी स्किल्स है ना जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो रही है, ठीक, ग्लोबली। अभी अभी आप देखोगे न्यूज़ में तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए इन्होंने प्लान किया ना कि इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एंड स्किल पीपल है। देखो दूसरा रीज़न ये है ना, दुनिया भर में एआई, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटिंग पावर की डिमांड जो है कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है, ठीक, वो भी खास करके जनरेटिव एआई और डेटा सर्विसेज के लिए। तो जैसे इस चीज़ को जब डिमांड बढ़ेगा तो कंपनियों को ना ग्लोबल डिमांड पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो यूएसए के पास अगर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो तो ऑलरेडी कोशिश करेगा कि हम बाहर बनाएं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए उनको सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर भी चाहिए और टैलेंटेड पीपल भी चाहिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। तो उस चीज़ को यूएस ने, पता है, इंडिया को जो है ना वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया नेटवर्क के मामले में कि नहीं, हम इंडिया में ही सेटअप करेंगे अपना नेटवर्क। तीसरा रीज़न ये है ना कि अगर यूएस चाहेगा ना तो वो चाइना में भी कर सकता है। नहीं, देखो अभी आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा ग्लोबल सप्लाई चेन में वेरिएशन आ गया, फिर आप जियो पॉलिटिक्स इंक्लूड हो गया, ठीक है, फिर चाइना यूएस टेंशन आ गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए वो कोशिश करेगा ना, जो डेटा सेंटर और टैलेंटेड बेस है ना, वो कोशिश करेगा ना कि चाइना में ना करके एक बेहतर ऑप्शन की तलाश में हम करें, और इसके लिए ना इंडिया सबसे फिट बैठ। देखो कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी एंड सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बीच कन्वर्सेशन हुआ, ठीक है। इन कन्वर्सेशन में मतलब पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि व्हेन इट कम्स टू एआई द वर्ल्ड इज ऑप्टिमाइज्ड अबाउट इंडिया। जब एआई की बात आती है तो दुनिया भारत की तरफ देखता है, ठीक है। सत्य नडेला के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। यह देखकर खुशी है कि भारत वह जगह है जहां माइक्रोसॉफ्ट एशिया में जो अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा। इससे क्या होगा, युवा को अवसर का उपयोग इनोवेशन के लिए करेंगे, ठीक है। इधर से ट्वीट हुआ, आप उधर से सत्य नडेला पीछे क्यों रहते हैं, उन्होंने भी ट्वीट में किया, थैंक यू पीएम नरेंद्र मोदी जी फॉर एन इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन ऑन इंडियाज एआई अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट द कंट्री एम्बिशन। माइक्रोसॉफ्ट इज कमिटिंग। माइक्रोसॉफ्ट ये प्रॉमिस कर रहा है कि हम टोटल $17.5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, आवर लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर इन एशिया, टू हेल्प बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्किल्स एंड सॉवरेन कैपेबिलिटीज नीडेड फॉर। देखो जैसे ये बात माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने बोला ना कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे 17.5 बिलियन टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्स नीडेड फॉर टेक्नोलॉजी के लिए, तो फिर भाई इधर से अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, इन्होंने भी कहा ठीक है, हम भी 2030 तक $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में। देखो अभी सब ना इंडिया की तरफ देख रहे हैं, बताया ना, एक तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और देखो कुछ सेक्टर में ना जो बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड है और टैलेंट भी बहुत ज़्यादा इंडिया में, इसलिए ना ये सारे के सारे भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं। और पता ही है कि यूएस और चाइना के बीच वो थोड़ा जियो पॉलिटिक्स और ट्रेड के बीच टेंशन है, तो अभी सोच रहे ना कि हमें एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए, और इसके लिए ना उन्होंने इंडिया को ना एक बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी लेवल में रखा हुआ है, अपने टॉप लेवल। देखो अगर तुम यहाँ तक आ गए हो ना तो आपको कुछ और एडिशनल नॉलेज जान ही लो। देखो अभी जो एआई मार्केट साइज है ना वो करीब 243.7 बिलियन है 2025 में, और ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, अगर ग्रोथ रेट 27.7% से हुआ ना तो इसका जो मार्केट वॉल्यूम है ना एआई का, वो टोटल $826.7 बिलियन हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टा। उसके बाद फिर अभी देखो ना यूएस का अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मार्केट साइज है एआई में, ठीक है, वो भी कितना है $66.2 बिलियन का 2025 में। तो कुछ टेक जायंट है ना वो अपना इन्वेस्टमेंट एआई में ना डबल कर रहे हैं। बोला ना कि अभी जो एआई का एरा है ना अभी बस स्टार्ट हुआ है। देखो आगे आने वाला समय में 2025 से 2030 तक ना बहुत ज़्यादा क्रेज आने वाला। आपको बता देता हूँ 2023 में जो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया था 41.2 बिलियन और $80 बिलियन था 2025 में, ठीक है। फिर देखो 2x इंक्रीज किया। फिर जो गूगल का था उन्होंने 32.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया था और इन्होंने 2.3x टाइम इंक्रीज कर दिया, और वो भी $75 बिलियन हो गया 2025 में, ठीक है। इसी तरह फिर अमेजन का देख लेना, डेटा लगा देता हूँ। अभी एआई का बोला ना अभी स्टार्टिंग फेज है। अभी देखो आने वाले समय में ना इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। अभी बहुत सारे कंट्रियाँ ना इंडिया की तरफ देखें। जैसे कुछ और अपडेट आता है फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।